पूरा देश दुनिया दीपोत्सव में रंगी है, दीपावली की खुशियों में रंगी हुई है और अयोध्या भगवान राम की नगरी इस वक्त खासे उल्लास में है। सीधे चलते हैं अयोध्या राम की पैड़ी। तस्वीरें आप अयोध्या से इस वक्त आ रही, बहुत जल्दी ही ये तस्वीरें जगमग करते हुए राम मंदिर की तस्वीरें, जहां पर पूरी अयोध्या को सजाया गया है। एक केंद्रीकृत कंट्रोल रूम के जरिए इन पूरी तस्वीरों को मैनेज किया जा रहा है। एक प्रोडक्शन कंट्रोल रूम बनाया गया है अयोध्या में, जहां पर अयोध्या के अलग अलग जगहों की तस्वीरें छन कर सेलेक्टिवली आप सबके पास इस वक्त आ रही हैं। इस वक्त राम मंदिर अपनी आभा के साथ आपके सामने है और थोड़ी देर में हम रुख करेंगे राम की पैड़ी का, जो कि सरयू घाट से लगा हुआ क्षेत्र है। वहां पर लाखों दिए जलाए जा चुके हैं, भारी संख्या में लोगों की भीड़ है। क्या भारत के, क्या अयोध्या के, क्या उत्तर प्रदेश, विदेशों से भी लोग मौजूद हैं इस दीपोत्सव का हिस्सा बनने के लिए। 28 लाख दियों से जगमग हुई नगरी, 56 घाटों पर एक साथ 28 लाख दिए जलाए गए हैं। ये तस्वीरें राम की नगरी, राजा राम की नगरी अयोध्या से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं और उनके साथ संत भी हैं, उनके साथ मंत्री भी हैं, सुरक्षा कर्मी भी हैं, क्योंकि आज का आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक ऐसा गर्व भरा आयोजन है जो 9वें संस्करण में आ चुका है। यानी 9वां साल है दीपोत्सव का, और ये 9वां साल दीपोत्सव का 9वें वर्ष तक पहुंचते पहुंचते अयोध्या को पूरी दुनिया में एक अलग ऊंचाई पर ले जा चुका है। रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सरयू मैया की, भारत माता की, वंदे, ये सुना था मेरा, वंदे वंदे। दीपोत्सव के इस भव्य आयोजन में उपस्थित हमारे पूज्य संतजन, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक और अन्य सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, दीपोत्सव कार्यक्रम के पहले संस्करण से लेकर के इस 9वें संस्करण तक लगातार इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी और हजारों की संख्या में उपस्थित सभी मेरे राम भक्त प्यारे बहनों और भाइयों, आपके माध्यम से पूरे प्रदेश वासियों को दीपोत्सव 2025 की मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, अगर आपको दीपोत्सव का यह कार्यक्रम अच्छा लगा है तो अपने स्मार्टफोन की लाइट को जला करके देश और दुनिया को अपना संदेश दे दीजिए। जय श्री राम के उद्घोष के साथ। आपकी यह
दीपोत्सव के साथ आपके स्मार्टफोन की ये लाइट बताती है कि आपको दीपोत्सव का एक कार्यक्रम अच्छा लगा। अच्छा लगा है ना? अच्छा लगा है ना? और दीपोत्सव के इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश की पहचान बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट न खड़ा हो और कोई भी उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस न कर सके, इसीलिए उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से हम लोगों ने लगातार उस प्रकार के प्रयास प्रारंभ किए हैं। बहनों और भाइयों, जो लोग आपकी आस्था का अपमान करते थे, जिन लोगों ने अयोध्या की गलियों को राम भक्तों और कार सेवकों के शरीर को छलनी करके लहूलुहान किया था, आज उनको अयोध्या के दीपोत्सव का कार्यक्रम भी अच्छा नहीं लग रहा है। रामद्रोहियों को दीपोत्सव अच्छा कैसे लग सकता है? जो लोग प्रदेश की सत्ता में रहते हुए दीपोत्सव का, रंगोत्सव का या देव दीपावली के कार्यक्रम से कोसों दूरी बनाए रखते थे, लेकिन प्रदेश के खजाने को सफाई महोत्सव और कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च करते थे, आज उनको ये 26,17,000 से अधिक जो दीप अयोध्या धाम में आज प्रज्वलित हुए हैं, अयोध्या के ही प्रजापति और कुम्हार जाति के जुड़े हुए लोगों के परिश्रम के प्रतिफल के फलस्वरूप ये दीप बने हैं। ये लोग नहीं चाहते थे कि इन लोगों को एक काम मिले और इसीलिए विरोध कर रहे हैं। प्रदेश का खजाना लुटाने वाले अपने जन्मदिन पर बर्किंघम की बग्गी पर सवारी करके प्रदेश की जनता को गुलामी की मानसिकता में धकेलने वाले लोग आज उत्तर प्रदेश की जनता को फिर से विकास से दूर जातीय विद्वेष की इस आगोश में फिर से ले जाना चाहते हैं। जिस प्रदेश ने अंधकार से उजाले की ओर जाकर के दीपोत्सव के इस भव्य आयोजन के साथ जुड़ करके अपनी नई उत्तर प्रदेश सरकार जुड़ती है, जनता जनार्दन का पैसा उसके सहयोग के लिए, उसकी सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए, उनकी पहचान को देश और वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा किए जाने वाले विनम्र प्रयास का यह हिस्सा है। और यहां पर आने के पहले मुझे श्री राम जन्मभूमि पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि में रामलला के सामने पहला दीप प्रज्वलित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सोचो, वे लोग तो राम को ही नहीं मानते थे, राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, अयोध्या को लहूलुहान करते थे। आज अयोध्या में आपकी आस्था रामलला के रूप में भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर के है। भव्य मंदिर का निर्माण ये भारत की आस्था का सम्मान है, ये नए भारत का प्रतीक है, ये एक भारत और श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। भारत एक रहेगा तो श्रेष्ठ रहेगा, भारत एक रहेगा तो कोई आस्था को अपमानित नहीं कर पाएगा, भारत एक रहेगा
तो दीपोत्सव का यह आनंद हर पर्व और त्योहार में इसी उत्साह और उमंग के साथ हमें आयोजित करने का अवसर प्राप्त होता रहेगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधन कर रहे हैं, लेकिन हमारे दो संवाददाता हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। चेहरे आप उनके देख पा रहे हैं। अभिषेक, हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह, जिन्होंने मेरे साथ भी अयोध्या का टूर किया हुआ है, अयोध्या में जगह जगह देखी हुई हैं, अयोध्या को जिया हुआ है। और केएम पांडे इस वक्त रामपथ पर खड़े हुए हैं, ठीक बीच में। मेरे ख्याल से केएम, आप छोटी देव काली मंदिर के पास हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सबसे पहले अभिषेक, मैं आपका रुख करता हूं। बड़ी चमक दमक है और राम के पास जाकर ये चमक दमक अपने आप आ जाती है, आपके अंदर भी दिखाई पड़ रही है। अयोध्या आपको कैसी लग रही है अभिषेक? बिल्कुल राजीव जी, शब्दों में बयां करना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा और कोशिश कर भी रहा हूं। कई बार ऐसी भी चीजें दिखती हैं जिन्हें शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। ये तस्वीरें आप देखिए, जगमगाते हुए दियों से, और हर एक लौ ना सिर्फ भगवान राम के अयोध्या आने की खुशी को और भी रोशन और जगमगा रही है, बल्कि पूरी दुनिया में एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर रही है, एक सनातन का पताका लहरा रही है। और इसी दिन की तैयारी बड़े लंबे समय तक की जाती रही है और इस बार भी एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। सुबह ऑफिशियल वर्जन्स और ऑफिशियल रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिटेल्स आएंगी कि कितनी बड़ी ये कामयाबी थी। और जिस तरह एक साथ देखिए, घाटों पर सजे हुए दिए, कई दिनों की मेहनत, ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स और कई सारे लोगों की मेहनत जो यहां रंग लाई और फिर से एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित हुआ। लगातार अयोध्या में कई सारे रंग आज देखने को मिले और चारों तरफ इस चकाचौंध के बीच भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने का पुण्य प्रताप भी लोगों को प्राप्त हो रहा है। अभिषेक, एक काम कीजिए, भगवान के मंदिर से अभिषेक, मैं चाहूंगा, क्योंकि हम और आप तो इस मौके को इस्तेमाल करते ही रहते हैं, मैं चाहूंगा कि अब आपका कैमरा उन तस्वीरों पर जाए। आपको तो मैं बहुत अच्छी तरीके से देखता हूं और मेरे दर्शक भी देखते हैं, तो थोड़ा सा उन तस्वीरों में जूम इन करवाइए, उन तस्वीरों के बारे में बताइए जो आप बोलना कि वो तस्वीरें दिखाएं, खूबसूरत तस्वीरें, राम नगरी, धर्म नगरी, आदर्श की नगरी अयोध्या की। और ये खूबसूरत तस्वीरें देखकर ना सिर्फ आंखों में समा लेने का दिल है, बल्कि यहां चारों तरफ रोशनी ही रोशनी। पूरी दुनिया को ये संदेश कि अंधेरा चाहे जितना भी घना हो, एक दिन छट जाएगा। एक एक दिए की बाती, एक एक दिए की रोशनी उस अंधेरे को चुनौती देती हुई और उस अंधेरे को खत्म करने की ना सिर्फ कई सारी कोशिशों में से एक बड़ी कोशिश ये भी, और यहां से ही इस त्योहार की शुरुआत हुई राजीव जी। इसीलिए घाटों पर सजे हुए दिए और दीपदान भी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी एक खूबसूरत नजारा है। ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे, कैमरामैन से कहें कि मां सरयू में दीप भी प्रज्वलित लोग कर दीपदान भी कर यहाँ पर पुण्य प्रताप पाने के लिए पहुंचे हुए हैं। कई सारे राज्यों से आए कलाकार, कई सारी संस्कृतियों से जुड़ी हुई कलाएं एक साथ अयोध्या में संगम होती नजर आ रही हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि पौराणिक काल में विज्ञान कई आयामों से आगे था आज के युग में, लेकिन इस बार जब त्रेता के बाद फिर से यहां त्रेता जैसी तस्वीर उकेरने की कोशिश की गई, तो विज्ञान और संगम है वो देखते ही बन रहा है। एक तरफ दियों की रोशनी जमीन से आसमान की तरफ उठती हुई, और एक रोशनी जो आसमान को चीरती हुई दिख रही है लेजर लाइट शो की, वो भी खूबसूरत तस्वीरें हैं। लेकिन फिलहाल हम दियों की चकाचौंध, और ऐसा लग रहा है कि आसमान भर गया है जमीन से और जमीन आसमान में मिल गई है और ये तारे आसमान से जमीन पर आकर तैर रहे हैं। इस तरह की ये कुछ तस्वीर नजर आ रही है राजीव जी। वाकई केएम पांडे भी मेरे साथ हैं, और जो आप दिखा रहे हैं
थोड़ी देर के लिए तो मन कर रहा है कि मैं भी इन्हीं जगहों पर रहा हूँ, पिछले कई सालों में कई बार रहा हूँ। बड़ा आनंद आ रहा होगा, थोड़ी थकान होगी, लेकिन के.एम. पांडे रामपथ पर मेरे साथ हैं। के.एम., मेरे ख्याल से जो जगमगाहट इस वक्त अब रामपथ पर है, क्योंकि लोग राम की पैड़ी के आयोजन को देखकर कुछ लौट भी रहे हैं, दुकानें भी यहाँ पर हैं, मंदिर भी ठीक आगे है, आप क्या देख पा रहे हैं, कितना उल्लास देख पा रहे हैं? मुझे लगता है आज पूरी रात रामपथ चलता ही रहेगा के.एम. जी राजीव, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि मैं ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो यहाँ पे स्थापित है, मैं उसी स्थान पे, उसी के प्रवेश द्वार पे हूँ। लगातार यहाँ पे जो भक्तों के आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये आपका ये रामपथ है। रामपथ पे आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग यहाँ पे जो आए थे वो दर्शन करके जा रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी दिव्य तरीके से, भव्य तरीक़ों से लाइटों का जो है सजावट की गई। जो यहाँ पे बिल्डिंगें हैं राम मंदिर के आसपास की, वो रोशनी से नहाई हुई प्रतीत हो रही। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है, उमंग देखने को मिल रही। तो काफ़ी जो एक भक्तिभाव से परिपूर्ण जो माहौल है वहाँ पे देखने को मिला है। मैं आपको बताना चाहूँगा राजीव कि पिछली बार की तरीके हम लोगों ने इस बार दीपों का प्रज्वलित करके फिर जो है बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। इस बार जो रिकॉर्ड बना है वो 26 लाख से ज़्यादा जो है वो दीप जलाए गए हैं। यहाँ पे इस बार जो रिकॉर्ड बना है, 2 रिकॉर्ड बने हैं। एक तो 2128 अर्चकों की जिन्हें जो है वो सरयू माँ की आरती की है, वहीं 26,70,201 दीप एक साथ जले हैं। ये गिनीज बुक बहुत बेहतर तरीके रिकॉर्ड से राम बना है। मंदिर के मुख्य द्वार को सजाया गया। मैं तस्वीरें भी देख पा रहा हूँ, बहुत अद्भुत है। इस जगह पर मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद के.एम. पांडे आपका। और अभिषेक मेरे साथ इस बीच लगातार बने हुए हैं, और इस वक्त ड्रोन शो शुरू हो गया है। अभिषेक, क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, एक तरफ दियों की बातियों से निकलती हुई जगमगाती रोशनी और दूसरी तरफ आसमान में छाए हुए ड्रोन शो में अलग अलग आकृतियां, भगवान राम, भगवान हनुमान के दर्शन, और कुछ कोशिश करते हैं ड्रोन शो की कुछ तस्वीरें आपको दिखा पाए। हालांकि इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु और दर्शक इसका लुत्फ उठाने पहुंचे हैं, लेकिन उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ तस्वीरें ड्रोन शो की हमारे दर्शक भी देख पाए, इंडिया न्यूज के हमारे दर्शक कुछ तस्वीरें जरूर देख पाए। कैमरामैन से कहूंगा ड्रोन शो की तस्वीरें आपको दिखाएं। ऊपर आतिशबाजियां होती हुई, आसमान में लग रहा है जैसे तारों ने कोई छवि उखेरी हो राजीव, और कुछ वैसी तस्वीरें आसमान में ये तस्वीरें हैं जो नजर आ रही हैं आपको। ये आतिशबाजियों की एक तरफ लेजर लाइट आसमान को चीरती हुई निकल रही है, और दूसरी तरफ ये आतिशबाजियों की रोशनी। हर किसी का जो सर है वो आसमान की तरफ है और आंखें रोशनियों से भर जा रही हैं। इस तरह की रोशनी और लेजर लाइट की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और सामने से आसमान में लेजर लाइटों की रोशनियां जमीन से आसमान की तरफ, और जमीन को जगमगा देने वाली, अंधेरे को चीर देने वाली दियों की, हजारों लाखों दियों की ये रोशनियां एक साथ न सिर्फ अयोध्या नगरी बल्कि आसमान से भी कई सारी ड्रोन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी, तस्वीरें सामने आ रही हैं ड्रोन की। मैं चाहूंगा अपने कैमरे को वहीं पर रखें जहां ये ड्रोन की तस्वीरें हैं, क्योंकि मैं आपके पीछे सब कुछ देख पा रहा हूं। शायद इस वक्त महर्षि विश्वामित्र या महर्षि वशिष्ठ की यहाँ पर आकृति, और ये बाबा तुलसीदास की भी यहाँ पर आकृति ड्रोन बना रहे हैं। और हवा में जब ये बनती हैं तो थोड़ा सा अचरज, कौतूहल ज़रूर करती है कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से हमारे पुराणों को, हमारे ग्रंथों को सामने पेश कर देती है। अभिषेक, लाइव तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त, ये पुल के ऊपर आतिशबाजी शुरू हो गई है। ये सरयू का पुल है दर्शकों, जिसके ऊपर आतिशबाजी शुरू हो गई है, और ये आतिशबाजी हर साल होती है इसी वक्त। इस पुल को बंद रखा जाता है। इस पुल के ऊपर अलग अलग जगह के आतिशबाज आकर अपनी बेहतरीन आतिशबाजी इस जगह इस पुल पर लगाते हैं, और फिर इस पुल के ज़रिए जब कार्यक्रम हो जाते हैं तो सरयू नदी के ठीक ऊपर
हवा में यह आतिशबाजी अपनी चमक बिखेरते हुए दिखती है। देखिए जो आप देख रहे हैं, जो मैं कह रहा था, देखिए पूरा पुल है। इस पुल के ऊपर नीचे जैसे ही आप रोशनी में देख रहे होंगे पानी चमक रहा होगा, ये सरयू के ऊपर बना हुआ पुल है जहां पर ये आतिशबाजी इस वक्त हो रही है। और ये आतिशबाजी अयोध्या में हो रहे इस दीपोत्सव को चरम पर पहुंचा देती है। बहुत सारी भीड़ इस वक्त मौजूद है और बहुत सारे लोग लगातार इस वक्त बने हुए हैं। ये पूरे पुल को आतिशबाजी से पाट दिया गया है। दोनों किनारों से आप इस आतिशबाजी को देखें तो आपको समझ में आता है कि कितना अद्भुत दृश्य यहाँ पर बनता है। हरी, लाल, पीली, नीली, हर तरीके की आतिशबाजी इस वक्त। और देखिए जैसी आतिशबाजी ऊपर जाती है, नीचे देखिए पानी में प्रतिबिंब दिखता है। ये सरयू का पुल है। और ये देखिए ये आतिशबाजी राम की पैड़ी के उस जगह जहां पर लेजर शो और राम कथा दिखाई जाती है। भगवान राम के स्वागत में पूरी अयोध्या राम की पैड़ी, राम पथ, धर्म पथ, हर कहीं इस वक्त आतिशबाजी और खुशियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में दिख रहे हैं और वो भी इस आतिशबाजी का आनंद ले रहे हैं। चार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ राम पथ के ऊपर दोपहर में कलाकारों ने, अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने अपने फोक डांस यानी लोक नृत्य प्रस्तुत किए राम पथ के ऊपर। दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा है, वो नवा संस्करण है ये दीपोत्सव का। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं राम की पैड़ी की, जहां पर 28 लाख दिए जलाए गए हैं। और बीच की तस्वीर में अब आप गौर से देखें, ड्रोन शो भी दिखाई पड़ रहा है। ये साथ में आतिशबाजी जो कि सरयू के पुल पर सारी तैयारी की जाती है और वहां से आतिशबाजी हो रही है। अयोध्या राम के स्वागत में इस वक्त उत्साहित है।
चमक दमक, आतिशबाजियां, हर कहीं फूटते पटाखे और लोगों के मोबाइल कैमरे इस वक्त आसमान की तरफ ही हैं, रिकॉर्ड करते हुए इन दृश्यों को। क्योंकि हम भी जब ऐसे मौके पर यहाँ पिछले संस्करणों में रहे हैं तब हमारी भी यही स्थिति थी कि वह आसमान इतना जगमगाता है कि आपकी नज़र हट ही नहीं सकती। मैं वही कर रहा हूँ। चमकती दमकती अयोध्या में अभी पूरी रात दीपावली जैसा ही माहौल रहेगा। भक्त जाने नहीं वाले, रामपथ हो या धर्मपथ हो या भगवान राम का मंदिर हो, ये भीड़ यूं ही बनी रहने वाली है। लेकिन फिलहाल हमारी तरफ से एक छोटा सा ब्रेक। प्रेजेंटेड बाय चने का असली स्वाद MDH